कह रहा बाबू क्या पैरेललोग्राम है। हम लोग पैरेललोग्राम पे बेस क्वेश्चन कर रहे हैं बाबू। और नहीं तो आपको लिखल रहेगा बाबू, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई बाबू ऑफ द गिवन पैरेललोग्राम। नहीं तो आप लोग बाबू फिर ऑफ द गिवन पैरेललोग्राम मतलब बाबू आपको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, तो कह रहा एक्स वाई की वैल्यू निकालो। ये भी बनाने वाला चीज है जी, है ना। कैसे करेंगे सर? मान लेते बाबू, ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, डी मान लो, ठीक है। तो चूंकि एबीसीडी क्या है सर, पैरेललोग्राम है, दिया हुआ है मेरे लाभ, बच्चा बच्चा भी करते हैं। एबीसीडी क्या है? पैरेललोग्राम है विनायक, कि नहीं निधि? एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। शिवाम नहीं आया जी? शिवाम नहीं भी ऐसे जिंदगी जी रहा। तब पैरेललोग्राम का क्या होता है? अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल होता है, मतलब अपोजिट साइड क्या होगा? इक्वल होगा। मतलब ए बी बराबर क्या हो जाएगा? डीसी हो जाएगा। यही होगा ना। ई साइड वा बराबर होता है सर। पैरेललोग्राम को तो इसी का कहते हैं। शिवम चंद्रा काय बंद के लिए जी? जैसे ऑन करो। मेरा ऑन नहीं हो रहा। है ना शिवम हैदराबाद। तो अपोजिट साइड में क्या होता है बाबू? इक्वल हो जाते हैं, कि नहीं मेरे भोला? हाँ सर, आगे भोला मेरा। तो अपोजिट जब इक्वल हो जाते हैं बाबू, तो इक्वल करो, बस एक्स बाई की वैल्यू निकालो। तो ए बी बराबर कितना है? बाई प्लस 13 है। और ये बाबू ये वाला साइड में कितना है? 3/+3 है। अब ये सोल्व करने आता है तो ठीक है, नहीं आता बाबू तो थोड़ा गड़बड़ मामला है बाबू नंदनी, है ना। अगर नहीं आता बाबू तो थोड़ा, जिसको नहीं आता बाबू उसका भी सॉल्यूशन है हम लोग के पास। बाई को एक साइड करेंगे और बिना कांस्टेंट टर्म को एक साइड करेंगे, तो बाई प्लस ये 3 बाई इधर आएगा माइनस हो जाएगा। ये 3 है बाबू, ये +30 है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। इसको क्या कहा जाता है? लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल कहा जाता है। अब जिसको गड़बड़ है बाबू तो हमको मैसेज कर देना, नहीं तो हम पूछेंगे। भोला मेरा पुराने का बच्चा के साथ इशू नहीं है, नए का वाला के साथ इशू है। बाई इधर आएगा तो माइनस में लग जाएगा, ये 3 13 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 3 है ये वाला सर, -13 लिख देंगे। अब बाई-3 बाई कितना होता है? तो पढ़ लेना नंदिनी, 2 घंटा थोड़ा सा अलजेब्रा वगैरह ये सब सीख लेना। बोली कितना होता बाबू? बस कल अच्छा, एग्जाम है सर अच्छा -2 कल एग्जाम है नंदिनी। यस सर। तो बाई, -2 हाँ जी, -2y। हाँ बाई-3 तो यहाँ पे कुछ नहीं था, 1 है तो 1 - 3 -2 हो जाएगा। बाई 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 हो जाएगा। चलो कल भर एग्जाम दे लो। -10 अच्छा ठीक है हालत। 3 - 13 कितना सर? -10 हो जाएगा। माइनस माइनस मर गया, दोनों साइड माइनस माइनस वो मर जाता है। तो बाई बराबर कितना? 10/, 2 बाई बराबर कितना? 10 हो जाएगा। माइनस माइनस अब 2 इधर डिवाइड में जाता है, 2 कहाँ जाएगा? डिवाइड में जाएगा। तो 10/2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, है ना। तो बाई बराबर कितना हो जाएगा? यही वैल्यू 5 हो गया। मान लो यूनिट वगैरह देता तो मिलीमीटर सेंटीमीटर लिखते, कि नहीं बाबू मेरे, है ना ऋषिज? तो 5 यूनिट लिख देंगे, कुछ नहीं दिया बाबू तो यूनिट लिख सकते हो। तो बाई की तो वैल्यू आ गया। आप बाई बराबर 5 भी डालोगे, कोई दिक्कत की बात। ठीक, नेक्स्ट मेरे लाल एक्स भी निकालने का रहा, तो एक्स ऐसे ही निकालेंगे सर। पैरेललोग्राम है सर, तो ए डी बराबर बी सी, कुछ है ई साइड वा बराबर होता है ना। ई आप अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल होता है, तो हम लोग इक्वल वाला का काम है। ए डी दिले है 4x, बी सी दिले है ये वाला साइड वा दिले x + 15 हो गया। अब एक्स को एक साइड करो, आंसर लूटो। तो एक्स इधर पकड़ के लावो बाबू कार्तिक राज,
कल वाला वीडियो नहीं देखा कार्तिक राज, एक्स इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 15 हो गया। 4x माइनस एक्स कितना, 3x बराबर 15। x बराबर कितना, 15 बाई 3 इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, अरे मल्टीप्लाई में इधर जाता है डिवाइड हो जाता है। 3 से टेबल काटो बाबू 15, 5 टाइम में, तो x बराबर कितना 5 मेरे लाल। तो यही x बाई की वैल्यू निकालने का रहा था, आपको बाई निकल गया, x निकल गया। मन है तो यूनिट लिख सकते हो, तो यूनिट अपने मन से मिलीमीटर सेंटीमीटर नहीं लिख लेना, कुछ देल रहेगा बाबू तो लिखना नहीं देल है तो यूनिट, यूनिट की जगह मिलीमीटर सेंटीमीटर किलोमीटर हेक्टामीटर डेकामीटर कुछ भी मीटर हो सकता है ना, तो वो बाद बाद की बात है। लिखो, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं। सर ये यूनिट लिखना जरूरी है क्या? नहीं बाबू कोई जरूरी नहीं, ऐसा नेसेसरी नहीं है। लेट से कहा तुझे शिवाम, मम्मी सब्जी लेने गई थी। मोबाइल लेके गई थी। सर एक और बार समझा दीजिए। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल आता है, सही सही बोलिए, आता है कि नहीं आता, नहीं आता तो सिखाया जाएगा मेरे लाल। ये वाला आता है सोल्व करेला, बाई प्लस 3 बाई 3 बाई, अल्लाह बोलता भी नहीं है, बोल भी नहीं करेगा तो कैसे होगा। ये वाला आता है सोल्व करने, नहीं आता तो सिखाया जाएगा बाबू मेरे, स्कूल कोचिंग नहीं ना जी कि आपका जिंदगी बर्बाद किया जाएगा, इसमें जो भी बच्चे सारे को हम सिखा चुके हैं। अब आप लोग बाबू 8 में चल गए, भोला मेरा स्कूल वाला भेज दिया है, गड़बड़ किया है। लिखो जल्दी। टेंस। चलो बाबू अगला क्वेश्चन बाबू, जैसे एक मिनट सर। क्या कहने, इस वीडियो ऑन करो जी। नेक्स्ट मेरे लाल, क्वेश्चन नंबर 18 बाबा। सर ये जो आपने इस साइड लिखा है ये सेकंड मेथड है क्या इसका? ना मेरे लाल, ये एडी बराबर एसी एक बार हुआ, और इसके बाद यहां से लिखना है एडी बराबर बीसी है, एक्स बाई के यहाँ बाई निकला, यहाँ एक्स निकला। इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, सर थोड़ा सा साइड हो जाइए। डी बराबर 7x प्लस 5, सर डी ई बराबर, हाँ ई बी बराबर 3x प्लस 17। सर बहुत क्वेश्चन है कि थोड़ा ही है। 3x प्लस 17, फाइंड द वैल्यू ऑफ x मेरे लाल। सर खुद से बना लें। x बाबू देखो कैसे करोगे, सेम क्वेश्चन है जी, पहले एबीसीडी को पैरेललोग्राम बनाओ उसके बाद बनाना। एबीसीडी मेरा क्या है सर, एक पैरेललोग्राम है, रोना नहीं है जी विनायक बाबू। आपका एग्जाम कब खत्म हो रहा विनायक? सर मेरा हो गया पहला, दूसरा होने होना है।
क्या दूसरा? सर दूसरा वाला होना है, पहला होगा सर, अगस्त में होगा। दूस... अच्छा, अभी आपका शुरू ही होगा। एबीसीडी पैरेललोग्राम है काव्या, कह रहा है बी डी ई कने डी और ई बी कने है, नहीं ना पता चल रहा है जी। बीच में कोई पॉइंट ई है मेरे भोला, है ना, इस तरह से कट करेगा बाबू। सर थोड़ा सा साइड हो जाइए। तो डीई और ईबी की वैल्यू दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू निकालने का रहा है, कैसे करोगे? सर उसके साइड वाला मत मिटाइएगा। जल्दी लिखो। जल्दी लिखिए, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल आगे बढ़ते चलेंगे हम लोग। एक दो क्लास लगेगा क्वेश्चन में बाबू। अभी सर बात सिखाइए कि टेस्ट में क्या क्या आएगा। अच्छा बताते हैं मेरे लास्ट में बताते हैं। ए आदित्य प्रकाश का बंद कैले रहता है जी? आदित्य प्रकाश है, आदित्य पटना, पापा जी को फोन करता है बाबू इस बार, है ना, हमेशा इसका वीडियो बंद रहता है, क्या बंद कैले रहता है जी? सर लाइन बार बार आ जा। तो लाइन आ रहा है तो वीडियो से क्या मतलब आपको? वीडियो अपना चालू रखो। अब पटना में लाइन कटता है जी? सर गायब हो जाएंगे। इसका 4 बजे वाला क्लास बाबू, उसमें भी लाइन इसका बंद रहता। देखो मेरे लाल कैसे करोगे, क्या है सर, सोचो। एबीसीडी पैरेललोग्राम दिया हुआ, कह रहा बाबू डीई, ई वाला साइडवा और ई बी, ई वाला क्या दिया हुआ है बाबू? दिया हुआ है मेरे भोला शिवम, है ना, डीई बराबर कितना दिया हुआ? 7x+5 दिया हुआ है, और ई बी 3x+17 दिया हुआ है। तो कह रहा है एक्स की वैल्यू निकालो। तो आपको बताए थे बाबू, किसी भी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है बाइसेक्ट करता है, मतलब ई दोनों आपस में बराबर होगा और ई साइड वा बराबर होगा। यही ना कल प्रॉपर्टी पढ़ाए थे, है ना, जो पैरेललोग्राम के बाबू डायगोनल होते हैं बाइसेक्ट करते हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे बाबू, चूंकि बोला मेरा डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, है ना, डायगोनल ऑफ बाबू, पैरेललोग्राम को कभी कभी ऐसे भी लिख दिया जाता है कि नहीं। ये हो गया पैरेलल, जीएम ग्राम हो गया, बात समझो नन्या, है ना। पैरेलल ये दो 11 नहीं पढ़ना, 11 है जी, नहीं सर 11 हल्का नहीं पढ़ रहा है। सर हल्का तिरछा करके भी तो इसको लिख सकते हैं ना। हाँ, पैरेलल लाइन को जनरली तिरछा ही लिखा जाता है, ऐसे तो बच्चा 11 पढ़ लेगा ना जी, है ना, मामला गड़बड़ा जाता है। तो इसको थोड़ा सा ऐसे तिरछा किया ही जाता है। ये पैरेलल हो गया, ग्राम हो गया, तो पैरेललोग्राम हो गया कि नहीं। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाबू आर, है ना, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट बाबू, बाइसेक्ट टू ईच अदर, बाइसेक्ट टू ईच अदर कि नहीं। कल पढ़ाए थे बाबू, जो कल पढ़ाए उसी को यूज करेंगे, हो गया। तो मतलब क्या सर, इसलिए क्या मेरे लाल, डीई और ईबी बराबर हो जाएगा, हो गया। ई वाला बराबर हो जाएगा। अब जैसे ही बराबर हो गया डीई, तो कितना हो जाएगा, 7x+5, ईबी दिले है 3x+7। अब ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल नहीं सॉल्व कर आता है, नहीं आता है तो सिखाएंगे बाबू, टेंशन क्या लेना, दूसरे बैच में सिखाया जाएगा। नेक्स्ट मेरे भोला, 3x को पकड़ के इधर लेके आओ, तो 7x हो गया, 3x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 3x इधर आएगा माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे भोला,
इधर से माइनस हो गया, इधर 17 है सर। 5 को पकड़ के उधर लेकर चलो, तो 5 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस रहेगा, माइनस माइनस रहेगा प्लस। 3x माइनस 7, 7 माइनस 3 4x बराबर 12 माइनस 7 कितना, और से 5 70 माइनस 5 12 हो जाएगा। ये 12 डिवाइड हो जाएगा बाबू, मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाता है, ये हो जाएगा 3। जल्दी से एग्जाम खत्म करो बाबू। x की वैल्यू सर कितना, जल्दी 3 से यार। हम कैसे एग्जाम खत्म कर सकते हैं? अच्छा, स्कूल वाला जल्दी से खत्म कीजिए। भोला मेरा एक दो बच्चा को दिक्कत होता है लीनियर इक्वेशन में, उसको बताया जाएगा। जल्दी लिखो मेरे लाल। नमस्ते सर, नमस्ते सर। बाबू के कॉल के लिए, वो क्लास के लिए कॉल किए थे। आया है लेट से, थोड़ा आया था। अच्छा अच्छा, कब जा रहे थे सर बाबू के पास में? जाएंगे 5 बजे तक सोमवार को। अच्छा, इसका एग्जाम अभी फिनिश हो गया कि बच रहा? बाबू का एग्जाम स्कूल वाला लगता है, स्कूल वाला एग्जाम चल रहा था, अभी बच रहा। अच्छा ठीक है, ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है सर। हाँ सर, नहीं देगा तो पिटाएगा सर, उसका उपाय क्या है? नेक्स्ट बाबू, देखो बोला मेरा हो गया जी। अगला सर क्वेश्चन, पूरा मिटा दीजिए। 19 नंबर। तो अगर साइड बाबू या डायगोनल दे रहा है भोला मेरा, अच्छा ठीक है जी। देखो बाबू मेरे, अगला क्वेश्चन साइड पे हो गया बाबू, कह रहा बाबू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ द गिवन पैरेललोग्राम। अभी बच्चा बच्चा है सर, अभी थोड़ा सा बच्चा बच्चा है ना, जीरो लेवल वाला क्वेश्चन, कि जो आपको प्रॉपर्टी पढ़ाया गया था उसी पे बोला मेरा। ऋषि से ऑन करो जी, स्वराज बाबू, स्नेहा, मेडिसिन का प्रभाविज्म सर खत्म हो क्वेश्चन गया। के भी लेवल होते हैं। कहा जी फाइंड द वैल्यू ऑफ बाबू एक्स बाबू ऑफ द गिवन पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ए बी सी डी, है ना जी? हाँ सर, एगो 2x है, एगो x-15 है ना? तो x की वैल्यू निकालो। पैरेललोग्राम का दूगो एंगल अनन्या दिया हुआ है ना, भोले?
रिसीत, इसके भी पापा जी से बात करना पड़ेगा, इसका शैतान बंदे रहता वीडियो, कल भूल गए बात करना। जिस दिन आएंगे ना रिसीत वसूल करके कूटेंगे, अब ज्यादा दिन ना बच रहा है, सर कितना समझा दिन? भोला? अबे करेगा, कोई ना कोई फेस्टिवल अबे करेगा भोला, कूटेंगे भर पेट कूटेंगे। वीडियो बंद कर रहा था इस, कैसे करेंगे बाबू सोचो भोली, कैसे करोगे? कोई पैरेललोग्राम का दूगो एंगल दिले है तो एक्स की वैल्यू निकालने का रहा, कल प्रॉपर्टी बताए थे ना कि पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल होता है। यस सर। अपोजिट एंगल इक्वल होता है मेरे लाल, तो ये दोनों अपोजिट थोड़ी होगा, बात सोचो, एंगलवा एक है ना अपोजिट सी होगा। हाँ सर, तो ये x माइनस 15 तो ये x माइनस 15 हो जाएगा, ये वाला प्रॉपर्टी नहीं लगेगा। एगो और बताए थे, किसी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री, बताए थे ना विनायक। कोई पैरेललोग्राम है विराज बाबू, तो एक कर पड़ोसिया, एंगल एक का पड़ोसिया कौन हो गया? एंगल 2 हो गया, तो एक 2 का सम 180 डिग्री है ना। 2 का पड़ोसिया मान लो 3 हो गया, तो 2 प्लस 3 180 डिग्री। 3 का पड़ोसिया मान लो 4 हो गया, तो 3 प्लस 4 180 डिग्री। 4 का 1 का पड़ोसिया 1 प्लस 4 है 180 डिग्री। तो ये दोनों आपस में एडजेसेंट है, क्योंकि बी का पड़ोसिया सी है ना, एडजेसेंट एंगल है, बी का एंगल एडजेसेंट ये है, तो ये दोनों आपस में एडजेसेंट, तो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो दिस प्लस दिस इक्वल टू 180 डिग्री, वैल्यू निकालेंगे, आंसर लूटेंगे, और थोड़ी कुछ करना था इसमें, जो आप लोग को टेंशन हो रहा था। क्योंकि बाबू सम ऑफ एडजेस्ट, क्या बाबू? सर ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, उस वाले फॉर्मूले से नहीं कर सकते क्या? अपोजिट एंगल वाले से कैसे कीजिएगा? एक कर अपोजिट ये होगा तो ये एंगल पता है, ये पता रहेगा तब ना अपोजिट एंगल इक्वल कीजिएगा। ये वाला बी सी का अपोजिट ए होगा तो इन्हें ना पता बाबू, तो कैसे इक्वल कीजिएगा? ये सी का बी अपोजिट थोड़ी है, 65 आ गया। ये सी का बी का अपोजिट सी थोड़ी है, अपोजिट मतलब उल्टा वाला, तो उल्टा करी है ना, है ना? इसीलिए वैसे नहीं करेंगे। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, सर x इक्वल टू 65 आ गया। अच्छा, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू कितना? 180 डिग्री, है ना? हाँ सर, कि नहीं? कहाँ लिखिएगा? यहाँ पे छोटा सा लिख लो 180 डिग्री, इसलिए एंगल बी प्लस एंगल सी कितना? 180 डिग्री, और थोड़ी कुछ करना है कि नहीं आदित्य प्रकाश? सर एंगल बी प्लस सी प्लस एक्स नहीं होगा क्या? क्या बी प्लस सी प्लस एक्स, एक्स करने ले आई जी? एंगल बी प्लस सी, दिस एंगल 180। एग्जाम खत्म कीजिए थोड़ा सा कल बाबू, कल से आपकी 2 घंटा का क्लास लगाते हैं बाबू। बी हो गया 2x, सी हो गया, सी की वैल्यू कितना हो गया? x माइनस 15 बराबर 180। बी एंगल बी कितना दिले? 2x दिया हुआ, एंगल सी कितना दिया? x माइनस 15 दिया हुआ, तो बी की वैल्यू 2x और सी की वैल्यू बाबू बिना एक x माइनस 15। सर बैच अब टेस्ट ये में अभी क्या पढ़ाई हो रहा है? अलजेब्रा 2x प्लस एक्स कितना? सोचो सोचो, 2x प्लस एक्स कितना होता है विनायक? 2x प्लस एक्स 3x बैच। बराबर 115। माइनस 15 है तो इधर जाता तो प्लस होता है, बोलिए। माइनस 15 है, उधर राइट साइड लेके जाओगे, लीनियर इक्वेशन बाबू, तो उधर लेके जाओगे,
ये +15 हो जाएगा। तो 190 3x बराबर 195। अभी 3 मल्टीप्लाई में ना, तो इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो 195/3 मारिए, मरेगा। अच्छा, 5 सर। ये बाबू मरेगा 60। 5 सर। तो इसलिए x की वैल्यू कितना, 65 आ गया। यही x की निकालने का रहा था, और थोड़ी कुछ करने का रहा था। बहुत सीधा। और इसमें एक लिख लीजिए बाबू, x की वैल्यू निकालो एंड आल्सो फाइंड ईच एंगल। एक क्वेश्चन इसमें और लिख लीजिए, एंड बाबू आल्सो फाइंड ईच। अच्छा, एंड आल्सो फाइंड ईच एंगल। हर एक एंगल भी निकालना है। देखो शिवम बाबू, सर नहीं जाना आ रहा, बुला रहा। डाटा खत्म कर देता तो आएगा नहीं जी। ठीक है। इसमें थोड़ा सा और ऐड कर लीजिए बाबू, ऑल्सो फाइंड ईच एंगल। हर एक एंगल निकालना, एंगल ABCD लिखो, आगे समझाते हैं। तो ये लेवल 1 क्या एकदम लो स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन अभी है। म्यूट करो जी। हो गया सर। सारे बच्चे को जल्दी लिखो बाबू मेरे। सर हो गया। ये बाबू मेरे, आपको क्या कह रहा है इसमें सर? हमको हर एक एंगल भी बताइए। मतलब एंगल A का डिग्री, B का डिग्री, C का डिग्री, D का कितना डिग्री। तो ये जो वैल्यू है बाबू, ये एंगल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो बाबू B है 2x, क्या एंगल है ना मेरे भोला? ये भी एंगल है बाबू मेरे। तो x की वैल्यू तो आ गया है सर 65। तो आगे मेरा बच्चा नहीं कर लेगा, इसलिए बाबू एंगल B कितना दे ले, 2x दिया हुआ। यही दिया हुआ ना विराज? हाँ सर, कि नहीं? अब 2x दिया हुआ है जी, ऐसे लैग कर रहा है ना। एक 2x दिया हुआ, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितना, 65। 55। तो 2 मल्टीप्लाई एंगल B बराबर 2 मल्टीप्लाई 65 कितना, 130 डिग्री। तो एंगल B आ गया 130 डिग्री, है ना। हाँ सर। और एंगल C भी निकाल ले सकते बाबू, देखो कैसे। बहुत तरीके, अभी किसी भी पैरेललोग्राम का एक एंगल निकल जाता है ना, तो सब एंगल वो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ये 130, तो एक अपोजिट एंगल D, तो ये भी 130। बात समझो, है ना। क्योंकि अगर ये 130 डिग्री है मेरे भोलिए, ये 130 है, तो एक अपोजिट ये 130 हो जाएगा, है ना। और ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री बाबू, ये दोनों का सम 180 डिग्री, तो ये वाला कितना 50। अब ये 50, तो एक अपोजिट में हो 50, ये हो जाएगा। लेकिन चलो कोई दिक्कत की बात नहीं। एंगल C बराबर कितना है सर, x माइनस 15 है। एंगल C बराबर कितना, x माइनस 15। अरे ये सर 30 है, तेरह में बाबू 130 ये है। दोनों जोड़ के 180 आएगा, तो 50 आंसर आएगा। x की वैल्यू 65 माइनस 15, तो एंगल C बराबर 50 डिग्री हो गया। आ चुके एंगल B बराबर कितना, एंगल D, B बराबर D, है ना अनन्या। थोड़ा थोड़ा हवा पता चलता है, क्योंकि अनन्या लीनियर इक्वेशन आता, बोलिए नहीं आता बाबू, तो बोलिए बाबू अनन्या। अनन्या लीनियर इक्वेशन आता है? अनम्यूट नहीं हो रहा है। चूंकि एंगल B बराबर एंगल D सर,
एंगल डी बराबर कितना, एंगल बी, एंगल डी बराबर, एंगल बी की वैल्यू कितना 130, तो ये हो गया 130। और ए बराबर सी, किसी भी पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या शिवम, इक्वल। बताए ना कल प्रॉपर्टी। एंगल ए बराबर कितना शिवम शैतान, सी, ये दोनों इक्वल, सी की वैल्यू 50 निकला हुआ, तो एंगल सी बराबर कितना 50 डिग्री, ए बराबर 50 हो जाएगा, सी की वैल्यू 50 पुट करोगे तो 50 आ जाएगा। लिखो मेरे ला, लिखिए आगे करवाते हैं। सर एंगल ए का वैल्यू 50 कैसे आया? बोला सी का कितना आया, सी का 50 कितना आया, समझ में आया। यस सर, सी का 50। एंगल ए सी बाबू कल नहीं आया था बाबू, हाँ सर, समझ में आ गया। कल आए थे बाबू। जी सर, आए थे कल। तो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है। हाँ सर, प्रॉपर्टीज आप लिखवाए थे। तो उसको याद कीजिएगा तब ना। रोना नहीं है भोली, नहीं रोना नंदिनी बाबू, हो जाएगा ठीक, 5-6 मंथ टाइम लगेगा, धीरे धीरे हो जाएगा। आपके जैसे बहुत सारे बच्चे अभी 10th में बाबू, वो मोयुद्दीन है, उसको तो शैतान -2 4 बार बोल दो बाबू हम पढ़वे नहीं किए सर, बोर्ड का एग्जाम देना है, तो सर क्या तो होगा उसको फिर? तो बैच जी में उसको पढ़ा रहे हैं जी, बैच जी में आता है बाबू, क्या करेगा, 10th में बोर्ड भी देना, 2-2 3-3 घंटा क्लास करता है अपना। बहुत ऐसे बाबू पृथ्वी में बच्चे भोला मेरा, जिसका बाबू है ना बेसिक वगैरह बहुत ज्यादा। अब सर दुख की मैं बात है भी कि पहले 5-6 2 महीना घंटा क्लास करता हो गया था, सर। अब पढ़ना आ गया है, अब 1 ही घंटा करता हूँ। नेक्स्ट मेरे लाल, आगे बाबू, जिसका बेसिक गड़बड़ रहता है उसको बाबू एक्स्ट्रा केयर। 20 नंबर, द एडजेसेंट एंगल, the adjacent angle of a parallelogram are equal। कोई पैरेललोग्राम का एडजेसेंट एंगल इक्वल है, द एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर wholly इक्वल, है ना, देन फाइंड ईच एंगल, ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। कितना क्वेश्चन है पैरेललोग्राम? जितना भी पॉसिबल टाइप है सारे कर लेंगे, ताकि आप किसी भी बुक से क्वेश्चन बनाओ, बन जाना चाहिए बाबू, सीधा सी बात है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट बाबू, आप पे कोई बर्डन नहीं दिया जाएगा। करो, गलती सलती बनाओ, कोई दिक्कत की बात है, गलती भी बनता है तो खुशी होगा बाबू। कोई पैरेललोग्राम है मेरे लाल, एडजेसेंट एंगल इक्वल है, तो 4 गो एंगल होता है पैरेललोग्राम में, चारों की वैल्यू निकालना है। सोचो सोचो, सोचो सोचो, कौन सोचेगा, जल्दी सोचो पलाक्षी वंशी का, सर सोच रही 90 बोली। सर 90 डिग्री। Yes, 90 degree. हाँ मेरे लाल, क्या कर रहा बाबू, उधर क्या देख रहा जैसे, So side. देखो कोई पैरेललोग्राम है मेरे भोली, और हर एडजेसेंट एंगल इक्वल, हर एक एंगल वाला नहीं, एडजेसेंट वाला। जैसे मान लो इस तरह से पैरेललोग्राम,
ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया बाबू शिवम। पापा जी मंडे को आ रहे हैं शिवम, 2-3 सर दिन में आप आ रहे हैं कॉल बोला किए सर, मेरे को पता वो है। मेरे को बोल रहा है। शिवम हैदराबाद, शिवम हैदराबाद, शिवम कलकत्ता ना है। पता है सर। एग्जाम कब खत्म हो रहा है जी? सर एग्जाम कैंसिल हो गया, अब अगले अगले महीना होगा, अगस्त में। कै अगस्त है जी? नहीं पता सर। नेक्स्ट मेरे लाल, द एडजेसेंट एंगल पैरेललोग्राम इक्वल, कोई एगो एडजेसेंट एंगल, ए का पड़ोसिया कौन? डी डी। चाहे बी, कोई ले सकता है, डी लो चाहे बी लो, है ना। ए का पड़ोसिया डी हो सकता है सर, चाहे बी हो सकता है, तो एक वो ना लेगा एडजेसेंट मेरे लाल। तो एंगल एडजेसेंट ई दोनों इक्वल है, आप चाहो तो ए बी भी इक्वल कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्वेश्चन में दिला एडजेसेंट पैरेललोग्राम इक्वल, तो मान लेते बाबू अगर ये एंगल एक्स है तो ये हो कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। इक्वल मतलब दोनों सेम सेम। तो अभी आपको पढ़ाया बाबू, कल ही ना पढ़ाया मेरे लिए, एडजेसेंट एंगल का सम 180, तो x प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री, तो 2x बराबर 180, x बराबर 90। यही करना था और थोड़ी कुछ करना था, है ना बाबू। चूंकि भोला है ना, लेट मान लेंगे बाबू, लेट एंगल ए बराबर एंगल डी बराबर एक्स मान लो, वेरिएबल, है ना। ये एंगल सेम है बाबू मेरा, इसलिए बाबू एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री। पैरेललोग्राम का एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एंगल ए की वैल्यू कितना, एक्स, डी की वैल्यू कितना, एक्स, बराबर 180 डिग्री। एगो एगो वहीं के लवन्या शैतान है, उसका तो और हाल बेहाल है बाबू पलाक्षी। दो एगो क्वेश्चन 8 गो क्वेश्चन दिए, वो सही की थी, उसके बाद कॉले नहीं उठा रही है बेचारी, का लगता है बाबू है ना बेइज्जती हो गया। एक्स एक्स का है, एक्स 2x बराबर 1, बहुत स्थिति खराब है जी। 2x बराबर x प्लस एक्स, 2x 180, टू इधर डिवाइड, टू डिवाइड मल्टीप्लाई ना मेरे लाल, कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है। म्यूट करो जी, क्या? ऐसे दान करे म्यूट करो। नहीं। 2 इधर डिवाइड में जाएगा, मार दीजिए, 2 से 180, 90 टाइम में, तो इसलिए x की वैल्यू बाबू स्नेहा 90 हो गया। x क्या माने हो, यही माने तो ये एंगल 90। अब एडजेसेंट एंगल इक्वल है, ये 90, तो ये हो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, है ना। cos। तो बाबू ईच एंगल निकाले करा, तो ई 90, अब इस एंगल का अपोजिट में कौन, ई वाला, तो ई 90 तो एक अपोजिट में ई हो 90, ई 90 तो एक अपोजिट में ई हो 90। लग नहीं रहा है, झुका हुआ है, हमको शुरू में पता नहीं ना था कि कितना होगा, ऐसे पता तो ही था, लेकिन चलो बाबू 90 90 होगा बोला मेरा। इसलिए मेरे लाल एंगल ए बराबर एंगल बी, सारे एंगल इक्वल हो गए बाबू, ए बराबर सी बराबर डी बराबर कितना, 90 हो गया। तो यही तो करने रहते हैं बाबू मेरे। सर एक और बार समझा देंगे क्या? अच्छा समझाते हैं, बोलिए, लिखिए। सर हमको सर ट्रांसवर्सल एंगल पढ़ना है। अच्छा 16 टाइप का एंगल होता है जी। अभी इसमें बहुत टाइप के क्वेश्चन, बहुत धीरे धीरे हम लोग सब सीखेंगे। लिखो जल्दी बाबू। कहाँ दिक्कत हो गया, नंदिनी बोली, उधर गप कर रही है जी, हद करती हो नंदिनी।
कहाँ दिक्कत हो गया बाबू, बोलो जी। सर ये अपोजिट वाला समझ में नहीं आया। तो गप करने से समझ में आएगा। आरोही ऑन करो। भोली, पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल क्या होता है? सर इक्वल। इक्वल होता है। तो एंगल ए की वैल्यू एक, इसको एक्स माने ना बाबू, तो एक्स बराबर ये एंगल, एक्स की वैल्यू 90 90 आ गया, तो यही ना एक्स है, तो एंगल ए की वैल्यू कितना हो गया? 90 डिग्री होगा ना बाबू? हैं? यस सर। एंगल ए के अपोजिट में कौन एंगल है? एंगल सी। तो अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम का क्या होता है? इक्वल। तो ई 90 है तो ये वाला 90 ना होगा, इक्वल है ना, इक्वल मतलब बराबर बराबर, तो ई 90 है तो ई 90 ना होगा। यस सर। उसी तरह से ई डी है, डी के अपोजिट एंगल कौन है? एंगल बी। हाँ, तो ई डी 90 है तो ई वाला 90 नहीं हो जाएगा मेरे भोले, इसलिए हर एक Yes. एंगल 90 हो जाएगा। Yes, sir. नेक्स्ट बाबू मेरे, अब इसमें और भी टाइप के क्वेश्चन, ये बेसिक बेसिक ऐसे था। चलो बाबू, एक क्वेश्चन और बाबू। टाइम नहीं है सर। बहुत टाइम है अभी, एक एक लाइन के तो क्वेश्चन में। सर नहीं है टाइम। अच्छा, एक लाइन का है। इन पैरेललोग्राम एबीसीडी सर बैच इन एफ में किस क्लास का बच्चा रहता है? बैच एफ में बाबू ये कॉन्सेप्ट क्लास है बाबू मेरे, है ना, हम लोग बच्चे को कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। मेरे यहाँ 1 क्लास का बच्चा बाबू जो 8 पे भी भारी है, शाम को 4 से 5 में आइएगा, उसको पूरा स्टेट का है ना, कंट्री का ये याद है बाबू, कैपिटल वगैरह। तो कॉन्सेप्ट क्लास है यहाँ बाबू, क्लास से मतलब नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा। गड़बड़ है बाबू तो दूसरे बैच में सिखाया जाएगा बाबू। एक्चुअली बाबू उसमें बाबू वही है, 6 7 का बच्चा है, कोई उसमें 2 क्लास वाला बाबू जो तेज है उसको बाबू हम लोग पढ़ाते हैं। इन्हें पैरेललोग्राम मेरे लाल। सर आप उनको स्टेट सिखाते हो, कैपिटल सिखाते हो? नहीं जी, वो सब बाबू बाय डिफॉल्ट अपने सीख के आया। इन्हें पैरेललोग्राम एबीसीडी बाबू, एंगल डी इज 150 डिग्री, फाइंड रिमेनिंग एंगल। सर 150 या 115? 115 है बाबू, फाइंड रिमेनिंग। अच्छा चलो इसको होमवर्क करो बाबू मेरे। फाइंड बाबू रिमेनिंग एंगल। सर इजी एबीसीडी पैरेललोग्राम में बाबू एंगल डी दिया हुआ है 115 डिग्री, तो रिमेनिंग एंगल आपको निकालना है। सर जब एक धीरे पता धीरे चल समझ, धीरे धीरे विनायक समझ में आ जाएगा क्लास का पर्पस क्या है। स्कूल टाइप नहीं बाबू कि 2 क्वेश्चन करवा के 2 दिन में चैप्टर फिनिश। हम लोग एक चैप्टर को 1 मंथ 1.5 मंथ, मतलब जब तक पूरे अच्छे से समझ ही नहीं जा। सर हाँ, वर्ड मीनिंग लिखाइए ना सर, एक ही काफी है। अच्छा 2 क्वेश्चन लिखो ना जी। द एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम सर इजी क्वेश्चन क्यों दे रहे धीरे धीरे ना हाई होगा जी। द एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम बाबू आर इन द सर DIY भेजना जरूरी है। आर इन द रेशियो ऑफ बाबू, 1 2 क्वेश्चन क्या आप समझे नहीं समझे बाबू जरूरी ना जी। 3:2 फाइंड ईच एंगल। सर आप रेशियो लोग को वाला बाबू कैसे सटा करना है? रेशियो वाला थोड़ा सा सर कुछ नहीं, कितने रेशियो हटाओ, रेशियो सर कितने रेशियो हटाओ, क्वेश्चन दे रहे हैं? ऐसा था तो ये बना दिए, रेशियो हटाओ एक्स लगाओ, हल्ला मत करो जी। हाँ बाबू, सैटरडे का टेस्ट बाबू आप लोग का बोला लिखना पड़ेगा बाबू, कौन से चैप्टर से दीजिएगा।
सर एक बार रेशियो वाला क्वेश्चन करा बताइए। एक बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, सारा बताएंगे बाबू विनायक। सैटरडे का टेस्ट बाबू हम लोग परसेंटेज पढ़े ना जी। पॉलीगॉन बाबू, पॉलीगॉन पढ़िएगा, और परसेंटेज और अलजेब्रा मेरे लाल, है ना। सैटरडे को टेस्ट होगा 100 रुपया वाला बाबू मेरे। 3 चैप्टर पढ़ो अभी फिलहाल, परसेंटेज, अलजेब्रा, पॉलीगॉन। साइंस में का चैप्टर साइंस में बोला हम लोग क्या खत्म किए जी? रिप्रोडक्शन खत्म किए ना बाबू। रिप्रोडक्शन पढ़िएगा। चलो बाबू मेरे, बर्ड ऑफ द डे जी। बाय बाय जी। सर हाँ बाबू। आपके ऐप का क्या हुआ? आए बाबू धुधु को बनल है भोला मेरा, हमें नहीं करता। जैसे जूम क्या है ना बाबू, आपको सारा चीज बताया जाए। जूम करोड़ों रुपया का ऐप है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि 1 लाख 2 लाख का। तो जैसे मान लो आपको कहीं शहर में जाके रहना है, अब बाबू करोड़ के बिल्डिंग में रहोगे, पैसा नहीं है खरीदे, तो रेंट पे जाके रहते हो, है ना। 10,000 20,000 रेंट देते रहते हो। तो उसी तरह बाबू ये जो ऐप है भोला मेरा, है ना, पैसा तो नहीं बाबू के 1-2 करोड़ लगा के ऐप बना दे। तो है क्या बाबू, है ना, इसका हमका पेड सब्सक्रिप्शन, रेंट पे खरीद लें, उसको पेमेंट करते हैं, बदले यूज करते हैं। सर बाकी ऐप बाबू को इसमें रेंट पे खरीदते हैं? वेबसाइट अरे आपका सब्सक्रिप्शन मेरे भोला। सर तो फिर आपका ऐप का, सर आपकी ऐप भी है? मेरी ऐप नहीं बाबू, बना है 1-2 बार बाबू, है ना, पैसा लगा भोला मेरा, लेकिन क्रैश कर जाता है। इतना फैसिलिटी नहीं होता है नॉर्मल ऐप में, है ना। 1 लाख रुपया लगेगा, फिर भी इतना तरह फैसिलिटी ना देता जो में इतना, कि नहीं बाबू मेरा, सर इसीलिए एक बाबू ऐप छोड़ बनने के दिए। लिए एक ऐप बनाने के लिए लाखों बनाने रुपए का कोई लगते हैं। सर रेशियो वाला आप बनाने का कल मेरे लाल, बताएंगे। इस आपका जूम ऐप जो है बाबू, ये करोड़ों रुपया का ऐप है। बहुत सारे चीज होते हैं, सर्वर होते हैं, बहुत सारे चीज होते हैं बोला मेरे। चलो वो सब बात की बात है। सर रेशियो वाला आप कल बताएंगे। वेबसाइट सर अगर ऐसा नहीं सेटा, इसको तो भगवा देंगे का बात। खत्म हो जाए ना तो आता है पहले अल्लाह का। सर रेशियो वाला कल बता। एक बार अपने खुद कोशिश कीजिएगा, नहीं तो फिर कल आपको बता दिया जाए। सर नहीं आया वर्ड ऑफ द समझ डे लिखो जी। ए ए ब्रिज होता है, BRIDGE। ए ब्रिज मीन्स क्या होता है बाबू? शॉर्ट एंड, छोटा करना। 2 वर्ड मीनिंग डेली हम लोग लिखते चलेंगे बाबू। छोटा करना बोला, है ना, जिसको शॉर्टेन कहते हो। 2 डेली इंग्लिश का वर्ड मीनिंग बाबू, ताकि आपका इंग्लिश भी स्ट्रांग हो जाए। एक होता है फेलिसिटी, होता है FELICITY। फेलिसिटी मीन्स क्या होता है? खुशी होता है। तो छुट्टी है विनायक बाबू, शिवम बोला तभी 2 घंटे की क्लास, एग्जाम नहीं ना जी, तो 2 घंटे की क्लास करो जी शिवम बाबू। विनायक बाबू कल आप नंदिनी कल से कर लेना, नहीं तो अभी अलजेब्रा पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? अलजेब्रा पढ़ाएंगे। हैप्पीनेस बाबू मेरे, फेलिसिटी मीन्स बाबू खुशी, एवरेज मीन्स छोटा करना, किसी चीज को शॉर्टेन कर देना, कि नहीं। चलिए अब आप लोग जाइए बाबू, बैच F का बच्चा आएगा। सर सर कौन सा 2 घंटे क्लास करना है? और बाय सर। गुड इवनिंग 7 से 8 आपका क्लास 8 वाला होता है। और विनायक आपका अलजेब्रा भी कमजोर है ना बाबू।